Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to start with chapter number 25 of our spectrum, that is independence with partition, right? So, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि अटली का स्टेटमेंट क्या था February 20th 1947 में. अटली जो थे, क्लेमेंट अटली, ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट. ये एक्चुअली में सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई थी पूरी इंडिया में दैट ब्रिटिश एक्चुअली सेंस्ड कि दे कुड नॉट कंटिन्यू विद द ब्रिटिश रूल. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिचुएशंस क्रिएट करनी शुरू की और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे पता चलता है कि इंडिपेंडेंस अब पास में था, राइट. अटली का स्टेटमेंट अब अगर हम देखें तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स डिक्लेयर कर देता है ब्रिटिश इंटेंशन ऑफ लीविंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट, February 20th 1947. मेन पॉइंट्स अटली के स्टेटमेंट के देख लेते हैं. एक डेडलाइन देते हैं वो, दैट इज June 30th 1948. इस डेडलाइन तक ट्रांसफर हो जानी चाहिए पावर टू इंडियन पॉलिटिशियंस, इवन अगर वो अग्री नहीं किए होंगे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पे. मतलब अब ब्रिटिश के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि इंडियंस जो हैं वो एक कॉमन फुटिंग पे आए, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका हो. अगर June 30th है तो वो लास्ट डे है, June 30th 1948. इसके बाद ब्रिटिश वॉज नॉट गोइंग टू स्टे हियर, ट्रांसफर ऑफ पावर कंप्लीट होना था, वेदर और नॉट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना हो, उस पर इंडियंस अग्री किए हों या नहीं किए हों. तो लास्ट डेट डेडलाइन वॉज June 30th 1948, राइट. ब्रिटिश ने ये बोला कि वो पावर रिलिंक्विश करेंगे, दे देंगे ईदर टू सम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सम फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी कोई एजेंसी को पावर ट्रांसफर करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर इन सम एरियाज एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को. समझ रहे हो आप? मतलब एक कॉमन फुली रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर नहीं बनती है तो सर्टेन एरियाज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा पावर, और एक सेंट्रल एजेंसी को, राइट. ब्रिटिश पावर विज़ princely states would lapse with transfer of power, but these would not be transferred to any successor government in British India. मतलब ब्रिटिश की जो पावर है ओवर प्रिंसली स्टेट्स वो तो लैप्स हो जाएगी, राइट. लेकिन ये पावर किसी और गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं होगी. इसका क्या मतलब है कि प्रिंसली स्टेट्स खुद को गवर्न करेंगे, प्रिंसली स्टेट्स खुद डिसाइड करेंगे, राइट. मतलब प्रिंसली स्टेट्स किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दी जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दी जाएगी. यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश पावर लैप्स होगा. आगे प्रिंसली स्टेट्स अपने आप के साथ क्या करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है, राइट. माउंट बैटन जो है उन्होंने वेवल को रिप्लेस किया एज वाइसरॉय, ठीक है. अब वाइसरॉय माउंट बैटन है, राइट. अगर आप ये पूरे स्टेटमेंट्स देखें तो इसमें हिंट है पार्टीशन का, ठीक है. कैसे है हिंट पार्टीशन का? एक तो अगर आप ये रेलिंक्विश पावर टू सम फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इन सम एरियाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, राइट. और प्रिंसली स्टेट्स को के ऊपर लैप्स, दिस इज लैप्स, ओके. प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर पावर ब्रिटिश की लैप्स हो जाती है, बट ये पावर जो है ट्रांसफर नहीं होती टू एनी सक्सेसर गवर्नमेंट, ठीक है. ये सब चीजें दिखाती हैं, हिंट करती हैं टुवर्ड्स पार्टीशन और इवन बैल्कनाइजेशन ऑफ कंट्री इनटू न्यूमरस स्टेट्स, ठीक है. पार्टीशन या बैल्कनाइजेशन के ऊपर हिंट कर रही हैं ये स्टेटमेंट्स, राइट. अगर आप देखें तो ये एक फिक्स्ड डेट क्यों थी, एक फिक्स्ड डेट क्यों दी गई थी बाय गवर्नमेंट फॉर विड्रॉल? इसलिए दी गई थी ताकि जो पार्टीज हैं इन इंडिया उनको एक शॉक मिले, ठीक है, और वो एक अग्रीमेंट में आ जाए टू द मेन क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट. ऑल्सो गवर्नमेंट वॉज कीन टू अवर्ट डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहा था उसको
उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट, राइट. ऑल्सो ब्रिटिश सिंसियरिटी दिखाना चाहती थी गवर्नमेंट कि वी आर सिंसियर अबाउट गिविंग इंडिपेंडेंस, राइट. ऑल्सो देयर वाज ट्रूथ इन वेवल्स असेसमेंट. आपको पता है वेवल ने एक असेसमेंट किया था दैट जो आपका डिक्लाइन हो गई थी, इरिवर्सिबल डिक्लाइन थी गवर्नमेंट अथॉरिटी में बहुत जगह पे, राइट. आपको पता है ब्यूरोक्रेसी इरोड हुई थी. इसके बाद हमने वेवल का ये स्टेटमेंट देखा था दैट देयर वाज डिक्लाइन इन गवर्नमेंट अथॉरिटी, राइट. और ये रिवर्सिबल नहीं था, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते थे, ठीक नहीं कर सकते थे, राइट. कांग्रेस का स्टैंड देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है. इस वक्त कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर, जो कि बहुत बड़ी बात है, राइट. राइट. ये क्यों कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया होगा कि वी आर ओके विद यू ट्रांसफरिंग पावर टू मोर देन वन सेंटर? बिकॉज इसका मतलब था कि जो एग्जिस्टिंग असेंबली है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, दैट कुड गो एंड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों की सहमति की जरूरत नहीं है. अभी जो एग्जिस्टिंग असेंबली है वही कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, राइट. ये एक रीजन था वाई कांग्रेस वाज ओके विद इट वाज एक्सेप्टेबल कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो एक से ज्यादा सेंटर की तरफ ट्रांसफर होगा, राइट. और ऑफ कोर्स अगर वो फ्रेम कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्जिस्टिंग डेडलॉक है, राइट, वो हट जाएगा, राइट. एग्जिस्टिंग डेडलॉक हट जाएगा, ठीक है. ये था कांग्रेस का स्टैंड, ठीक है. बट आप देखेंगे कि ये जो इल्यूजनरी इनका होप्स थे कि सेटलमेंट हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन हम बना सकते हैं, ये ऑफ कोर्स ये डिस्पर्स हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि लीग, जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया था टू ओवरथ्रो कोलिशन गवर्नमेंट इन पंजाब. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग कर रहा है, राइट. इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन की बात करते हैं, राइट. आप देखेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे, ओके, बहुत कॉमन हो गए थे. सेकंड, मुस्लिम लीग और आईएनसी जो है साथ काम नहीं कर पा रही थी. अनवर्केबिलिटी ऑफ कांग्रेस एंड लीग, ठीक है. इस वजह से जो अनथिंकेबल आइडिया था ऑफ पार्टीशन, वो बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट, राइट. तो आप देखेंगे कि पार्टीशन जो है वो अनथिंकेबल था पहले, लेकिन अब बिकॉज देयर वाज मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ में काम नहीं कर सकती थी, देयर वाज वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस, इसलिए अब पार्टीशन सॉर्ट ऑफ इनएविटेबल हो गया था, राइट. मार्च 10th 1947 की बात करते हैं. नेहरू स्टेटेड दैट कैबिनेट्स मिशन वाज द बेस्ट सोल्यूशन इफ कैरिड आउट, राइट. तो ये कैसा स्टेटमेंट है, आप समझ सकते हो, राइट. समझ रहे हो आप? मतलब नेहरू यहां पर स्टेट करते हुए पाए जा रहे हैं कि कैबिनेट मिशन जो है उसका जो सोल्यूशन था वो बेस्ट सोल्यूशन था, ठीक है. और एक ही ऑल्टरनेटिव था कि पार्टीशन हो जाए पंजाब और बंगाल का. तो आप समझ सकते हो कि मतलब इनएविटेबल लग रहा है पार्टीशन ऑल्टरनेटिव एज एन ऑल्टरनेटिव, राइट. ठीक है. कैबिनेट मिशन प्लान तो अब फॉलो नहीं होने वाला है, सब एक साथ तो आने वाले हैं नहीं कोई. तो पंजाब और बंगाल का पार्टीशन इज द रियल ऑल्टरनेटिव, ओनली रियल ऑल्टरनेटिव, राइट.
अगर आप 1947 अप्रैल की बात देखें तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त वो थे कृपलानी जी. ठीक है. ही कम्युनिकेटेड टू द वाइसरॉय. क्या उन्होंने कम्युनिकेट किया? He said a very powerful statement. Rather than have a battle, we shall let them have their Pakistan, provided you allow Bengal and Punjab to be partitioned in a fair manner. मतलब बैटल की जगह हम उनको उनका पाकिस्तान देने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड कि जो पार्टीशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फेयर मैनर में करे. ठीक है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कृपलानी जी, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम. ठीक है. अगर आप माउंट बैटन देखें, ही वाज द वाइसरॉय. कैसे वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया? उनके डिसीजन मेकिंग आपको पता है फर्म थी, क्विक थी. लास्ट डेट हमने देखा था, इट वाज जून 1948 था ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. लेकिन माउंट बैटन के वाइसरॉय बनने के बाद हर चीज काफी जल्दी हो गई. ठीक है. फर्म डिसीजन मेकर थे. ठीक है. उनका टास्क क्या था कि उनको अक्टूबर 1947 तक उनको सारे अपने ऑल्टरनेटिव्स देख लेने थे ऑफ यूनिटी. ठीक है. एंड डिवीजन. यूनिटी एंड डिवीजन के सारे ऑल्टरनेटिव्स उनको चेक कर लेने थे टिल अक्टूबर 1947. उसके बाद एडवाइस करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगी. ये माउंट बैटन का काम था, इसलिए उनको भेजा गया था. ठीक है. लेकिन जब वो इंडिया आए, पता चला कि कैबिनेट प्लान जो है वो डेड हॉर्स हो चुका है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है. जिन्ना जो है he was not going to settle for anything less than a sovereign state, so Pakistan was inevitable. ठीक है. कैबिनेट मिशन प्लान had failed. ठीक है. ये सिचुएशन थी. ठीक है. तो माउंट बैटन ने क्या किया? माउंट बैटन ने सोचा, ही ट्राइड टू वू बोथ साइड्स, दोनों साइड को खुश करने की कोशिश की. और बहुत ही आप देखेंगे हेस्टी डिसीजन था माउंट बैटन का. जब भी कॉलोनियल पावर्स किसी देश को छोड़कर जाती हैं, स्पेशली बॉर्डर को अच्छे से डिफाइन करके नहीं जाती, कोई पॉइंट्स अगर ऐसे हो जहां पे देयर इज एम्बिगिटी बॉर्डर पे, या फिर जो डिवीजन है वो ज्यादा सोच समझ के नहीं लिया गया हो, तो आप कोई भी हिस्ट्री देख लीजिए उठाकर, कॉलोनियल हिस्ट्री, कि उस जगह पे फ्यूचर में अभी भी आप देखेंगे लड़ाइयां हैं, बॉर्डर टेंशंस हैं, और इंडिया और पाकिस्तान इज वन सच एग्जाम्पल. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द वर्स्ट कॉलोनियल हिस्ट्री एवर. समझ रहे हो आप? तो ऑफ कोर्स माउंट बैटन ने ही केम अप विद अ फ्रीडम विद पार्टीशन फॉर्मूला. ठीक है. जो सारे टेंशन की जड़ बनी. ठीक है. ठीक है. ऑल्सो वन मेजर इनोवेशन जो कि वीपी मेनन ने सजेस्ट किया था was the immediate transfer of power on the basis of grant of dominion status with the right of secession. मतलब क्या है? वीपी मेनन ने एक्चुअली में एक चीज सजेस्ट की थी कि तुरंत आप इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस क्या है, हम कर चुके हैं, राइट. राइट ऑफ सेसेशन क्या है कि बाद में जाके आप उससे अलग हो सकते हो. जिस भी एंटिटी का आप डोमिनियन बन रहे हो उससे आप अलग हो सकते हो, बाद में सेसेशन हो सकता है आपका. ठीक है. ठीक है. इससे क्या होगा? इससे आप एलिमिनेट कर दोगे ना बाकी कंडीशंस. जो वीपी मेनन का जो सजेस्टेड इनोवेशन था वो ये था कि इसकी वजह से यू विल बी एबल टू एलिमिनेट अदर रिक्वायरमेंट्स, कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए,
for the transfer of power. Right? So this is Mountbatten Plan, June 3rd 1947. उसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं. राइट? ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे बोली गई कि ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, और बाद में आप हट जाइए, तुरंत पावर ट्रांसफर कीजिए. आप समझ रहे हैं ना, पावर ट्रांसफर तुरंत करने का ये मैकेनिज्म है. डोमिनियन स्टेटस को फॉरएवर एक्सेप्ट नहीं किया गया है. ठीक है, ये पावर जो वो कुछ टाइम के लिए पावर ट्रांसफर के लिए किया जा रहा है. ठीक है, मेन पॉइंट्स अगर हम देखें तो पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये लोग दो ग्रुप्स में मीट करेंगे, क्योंकि हम इन्हीं की पार्टीशन की बात कर रहे हैं. राइट? पंजाब एंड बंगाल दो ग्रुप्स में मिलेंगे. इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ठीक है, और वोट करेंगे फॉर पार्टीशन. ठीक है, इफ अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ ईदर ग्रुप वोटेड फॉर पार्टीशन, देन दीज प्रोविंसेस वुड बी पार्टीशनड. कितना इजी कर दिया, आप समझ रहे हो पार्टीशन को. पार्टीशन इनएविटेबल हो गया ना. इससे क्या कर रहे हो आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज को हिंदूज एंड मुस्लिम्स में डिवाइड कर रहे हो, बंगाल और पंजाब की. दोनों में से अगर कोई भी ग्रुप जो है वो सिंपल मेजॉरिटी में पास कर देता है इन फेवर ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन हो जाएगा. तो समझ लो, पार्टीशन तो इजी हो गया. ऑब्वियसली एक ग्रुप तो पार्टीशन के फेवर में ही था. राइट? ठीक है, इन केस ऑफ पार्टीशन 2 डोमिनियन एंड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वुड बी क्रिएटेड. ठीक है, राइट? ये हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये ध्यान दो आप. When I'm talking about one group being ready for partition, we are talking about legislative assembly. ठीक है, legislative assembly क्या है, समझ रहे हो आप? ठीक है, इसीलिए ये इतना आसान है पार्टीशन करना. समझ रहे हो? ठीक है, in case of partition 2 dominion and 2 constituent assemblies would be created. ठीक है, 2 डोमिनियंस बनाए जाएंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई जाएंगे. ऐसा कुछ हुआ था क्या? 1947 का एक्ट आपने पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ हुआ था? ठीक है, सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन. सिंध जो है वो खुद का डिसीजन लेगा. रेफरेंडम होगा इन NWFP एंड सिलहेट. ठीक है, NWFP और सिलहेट जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, वहां पे रेफरेंडम होगा और वो अपना फेट खुद डिसाइड करेंगे रेफरेंडम से. रेफरेंडम क्या है अगर आपको पता नहीं है, पॉलिटिकल साइंस लक्ष्मीकांत निकालो, लक्ष्मीकांत से पढ़ो आप रेफरेंडम क्या है. ठीक है, आई थिंक ये प्रियम्बल वाले चैप्टर में रेफरेंडम दिया होगा इन योर लाइक नोट्स आफ्टर द चैप्टर गेट्स ओवर. तो उसमें जो नोट्स होते हैं उसमें रेफरेंडम की डेफिनेशन दी होगी. नहीं दी होगी तो गूगल करो. ठीक है, क्या होता है देखो. ठीक है, since Congress had conceded a unified India, all their other points would be met, namely, मतलब आप समझ रहे हो कि कांग्रेस जो है अब एक्सेप्टेंस में आ गई है, तो उनके सारे जो पॉइंट्स हैं जो मीट होने वाले हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं. इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड आउट, दे वुड ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान. इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल रूल्ड आउट, ये भी रूल आउट हो गया है. एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट. ठीक है, माउंटबैटन ने किसको सपोर्ट किया था इसमें? कांग्रेस को. फ्रीडम जो है वो अगस्त 15 को आएगी. ठीक है, बाउंड्री कमीशन एक बनाया जाएगा फॉर द पार्टीशन. ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि क्या है ट्रेड ऑफ, की लीग की जो डिमांड है was conceded to some extent that Pakistan would be created, and Congress's position on unity was taken into account to make Pakistan as small as possible. Mountbatten का जो फॉर्मूला था that was to divide India but to retain maximum unity. Right? तो हमने देखा कि जो कांग्रेस है उसकी जो डिमांड थी ऑफ अ यूनिफाइड इंडिया वो कंसीड होती है.
जो लीग है उसकी जो डिमांड है ऑफ ऑफ पाकिस्तान, वो कंसीड होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस जो है प्रिंसली स्टेट का, ये रूल आउट हो जाता है, दे वुड ईदर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल रूल आउट हो जाता है, और हैदराबाद जो है पाकिस्तान का, एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान, ये भी रूल आउट हो जाता है। और माउंट बैटन जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, राइट? ठीक है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाई कांग्रेस एक्सेप्टेड द डोमिनियन स्टेटस। ऑल्सो वी विल डू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यार आई थिंक दिस लेक्चर इज वेरी इजी फॉर यू। आपको दो तीन चीज़ें, वाइस रॉय कौन थे, ये सब चीज़ें, अगर माउंट बैटन तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि 1947 के टाइम पर कौन थे, मतलब ही वॉज द वाइस रॉय। ठीक है, अटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट हमने देख लिया। अभी तक मुझे नहीं लगता आज के लेक्चर में हमने ऐसा कुछ भी किया है जो आपको पता नहीं हो। ठीक है, वीपी मेनन का सजेस्टेड आइडिया था, ये भी आपको पता है, ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस इनिशियली एंड देन राइट ऑफ सेसेशन, राइट। लीग ने इस वक्त सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया था। ठीक है, तो एक तरीके से आई डोंट थिंक यू डू नॉट नो एनीथिंग इन दिस लेक्चर, यू ऑलरेडी नो इट, राइट? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो एंड डू 1947 का एक्ट।